हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल और परचेस ऑर्डर किस तरीके से लगाए जाते हैं अपने टैली के अंदर, या कोई भी बिजनेस में हमें सेल ऑर्डर परचेस ऑर्डर लगाने हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। यहाँ पर परचेस ऑर्डर के लिए हम Alt+F4 यूज करते हैं और सेल ऑर्डर के लिए Alt+F5 की का यूज किया जाता है। लेकिन ये डायरेक्टली हमारे की यूज नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट ऐसे यूज करोगे तो यहाँ पर परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर डायरेक्टली यूज नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पहले से इसके फीचर्स हमारे इनेबल नहीं मिलते हैं, हमें इसकी सेटिंग्स में जाके इसको इनेबल करना पड़ता है, जिसके कुछ इस तरीके से हमारे स्टेप्स रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है हाउ टू इनेबल ऑर्डर को इनेबल करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, फीचर्स के अंदर इन्वेंटरी फीचर्स में जाना होगा और यहाँ पर हमारे लिए जो तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस कर देना है, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना है और यूज ट्रैकिंग नंबर को भी हमें यस कर देना है। ट्रैकिंग नंबर को यस करने का रीजन ये होता है कि हम जब ऑर्डर के बाद उसको परचेज करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं या उसका बिल बनाते हैं, जो हमारा इनवॉइस रहेगा, तो उसको हम सिर्फ नंबर को ट्रैक करके पूरा स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। अगर हम ट्रैकिंग नंबर का यूज नहीं करेंगे तो वो स्टेटमेंट हमें दोबारा से पूरी तरीके से लिखना होगा, जिसमें हमारा टाइम काफी ज्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लाख के हम फ्रीज परचेस ऑर्डर देने वाले हैं राहुल के लिए, जो कि हमने 20-20 का ऑर्डर दिया है 10,000 और 15,000 के रेट में। और यहाँ पर 5 लाख का हमारे लिए ऑर्डर मिला है, अजय ने दिया है हमसे सेल के लिए, जो कि हमारा 100 का है कूलर सेल के लिए। तो यहाँ पर एक परचेस ऑर्डर की एंट्री और एक सेल ऑर्डर की एंट्री को मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी टैली की स्क्रीन पर चलते हैं कि किस तरीके से इसकी एंट्री हो पाएगी हमारी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर, जो कि राठौस इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो हम एक एंट्री को पहले से कर चुका हूँ मैं, जिसमें दिखाया गया है कि हम 20 लाख से अपना कैपिटल लेकर चल रहे हैं। अगर लेजर की हम बात करें तो यहाँ पर लेजर भी मैंने पहले से बना रखे हैं, जिसमें हमारे पास अजय हैं। और अजय, क्योंकि अजय से हमने ऑर्डर लिया है, इसलिए ये हमारे सन्ड्री डेब्टर्स रहेंगे, इन्हें हम सामान को सेल करने वाले हैं। और यहाँ पर जो राहुल है ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर रहेंगे, क्योंकि इनसे हमने सामान के लिए खरीद रहे हैं। जिससे भी हम सामान को परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जिसको भी सामान सेल करते हैं वो सन्ड्री डेब्टर्स में माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर लेजर की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ चुका है कूलर सेल अकाउंट, जो कि सेल्स अकाउंट में रहेगा। और हमारा जो यहाँ पर देखने को मिलता है फ्रिज परचेज, जो कि हमारा रहेगा परचेज अकाउंट के अंडर में। अभी हमारे एंट्री पर पहुंचना है, एंट्री पर जाने के बाद, और हाँ यहाँ पर मैं आइटम्स भी सारे बना चुका हूँ, तो आइटम भी बनाने की जरूरत नहीं। बजाज, LG, सैमसंग और उषा आप लोग अपनी कंपनी में बना सकते हो, बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ही। और अगर बनाने ना आए तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद उससे पहले हमें उसको इनेबल करना होगा सेल और परचेज के लिए। यहाँ पर जाएंगे हम फीचर्स में, F11 फीचर्स में जाने के बाद इन्वेंटरी फीचर्स में पहुंचते हैं। और इन्वेंटरी फीचर्स में यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन दोनों ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। अगर सिर्फ परचेस ऑर्डर लगाने हैं तो परचेस ऑर्डर को यस कीजिए, अगर सेल्स ऑर्डर लगाने हैं तो सेल को। अगर दोनों ऑप्शन हमें यूज करने हैं तो दोनों को यस कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन मिल जाता है यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट्स का। इसका लॉजिक यह है कि जैसे कि अभी मैंने बताया, ट्रैकिंग नंबर अगर नहीं हम यूज करते हैं तो हमारे लिए उसको बार बार स्टेटमेंट को लिखना होगा। तो इसी भी मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो इसमें हमारे लिए ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाते हैं ऑर्डर वाउचर्स के अंदर। ऑर्डर वाउचर पे अगर हम जाएंगे तो परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। हम सेल ऑर्डर पे चल रहे हैं, अगर मैंने परचेस ऑर्डर पे किया तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेल ऑर्डर पर जा सकते हैं, जिसे हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं, Alt+F4 जो कि परचेस ऑर्डर है और Alt+F5 जो कि हमारा सेल ऑर्डर रहने वाला है। तो अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, हमारी सीधे सबसे पहले परचेस ऑर्डर देना है, जो कि राहुल को है। Alt के साथ F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर पार्टी का नाम पूछा जा रहा है, जो कि लिखा हुआ है पार्टी अकाउंट नेम। इस पे प्रेस करोगे। अब हम जो ऑर्डर दे रहे हैं परचेज का वो राहुल को दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लेना, राहुल की एंट्री को हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सप्लायर अगर कोई और है तो उसका भी नाम डाल सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर राहुल ही रखता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर ऑर्डर नंबर A आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑर्डर नंबर 1 आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 ही रहे, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको ABC भी रख सकते हो, A के अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, या 5 या 6 जो भी तुम्हें रखना हो रख सकते हो। और बाय डिफॉल्ट ये टैली जितने भी ऑर्डर लगते चले जाते हैं उसका नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करती रहती है। मैंने अभी इसका 1 लिया है और यहाँ पर दिखाएंगे हम फ्रिज परचेस ऑर्डर। फ्रिज परचेस में जाएंगे, फ्रिज परचेस ऑर्डर में हमने लगाया हुआ है LG का। यहाँ पर पूछा जाता है कि ऑर्डर कितने दिनों तक तुम्हारी लेना है। तो अगर तुमने 10 दिन का ऑर्डर है या 20 दिन का ऑर्डर है तो कोई ना कोई टाइमिंग तो रही होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 दिन में हमें चाहिए। तो यहाँ से मैंने लिख दिया है ड्यू ऑन 10 डेज।
क्वांटिटी यहाँ पर हम बता देंगे 20 अपने टैली के अकॉर्डिंग, और एलजी की जो है वो हमने 10,000 का एक फ्रिज को हम परचेज करने वाले हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो 2 लाख के हो जाते हैं। और यहीं पर हमें दूसरा लेना है जो कि रहेगा हमारा सैमसंग 20, इसको भी हमने 10 डेज डाला हुआ है 20 क्वांटिटी के साथ, और इसका रेट जो है वो 15,000 हम रखने वाले हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख रुपए का हमने ऑर्डर दिया है राहुल के लिए, जो कि हमारा 20 पीस क्वांटिटी रहेंगे, तो 15,000 के रेट में ऑर्डर नंबर 1 है, इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट अभी हमें सेल ऑर्डर लगाना है, तो अल्ट के साथ हम F5 में जाएंगे। सेल ऑर्डर क्योंकि हम देने वाले हैं यहाँ पर अजय के लिए, सप्लायर भी हम अजय मान के चलते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 रहेगा। ऑर्डर सेल कर रहे हैं हम कूलर के लिए, और कूलर है हमारे पास जो कि यहाँ पर हम मान के चले ऊषा के और बजाज के। ऊषा के जो हमारे पास हैं ये हमें 100 लगाने हैं, ये मैं मान के चलता हूँ कि हमें 15 दिन में इसको कंप्लीट करना है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 है। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव स्टॉक आ रहा था, नेगेटिव स्टॉक का रीज़न ये है क्योंकि अभी मेरे पास कूलर है नहीं, हमें सिर्फ ऑर्डर मिला हुआ है, हमने खरीदे नहीं है। यहाँ पर जो कूलर की कीमत है वो मैंने मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर 2,000 रुपये रखी हुई है, जिसकी यहाँ पर हमारे 2 लाख रुपए आ रहे हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो बजाज है हमारे पास, बजाज के लिए भी हम यहाँ पर 15 डेज मान के चलेंगे, जिसकी क्वांटिटी हमारे पास 100 है। और यहाँ पर हम इसमें देखिए नेगेटिव स्टॉक है, और 2,000 रुपए के रेट से हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख रुपए का हमने कूलर सेल ऑर्डर रिसीव किया है, जो कि अजय से रिसीव किया है। अभी मैंने इसके लिए एक्सेप्ट कर दिया। देखिए ऑर्डर हमने लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास स्टॉक आ गया होगा या यहाँ से कुछ गया होगा। स्टॉक की अगर मैं बात करूँ ना, हमारे पास उस टाइम पर कोई भी स्टॉक था और ना ही इस टाइम पर हमारे पास कोई भी स्टॉक है। यहाँ से हम बैक करेंगे, और बैक जाने के बाद हमें सीधे कहाँ पहुँचना है, हम यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले में। एक बार जब हमें चेक करना होगा कि कहाँ पर हमारे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर ग्रुप में जाके हम कूलर का अगर देखें तो कूलर का तो कोई भी परचेस ऑर्डर नहीं है क्योंकि सेल ऑर्डर था। फ्रिज की अगर मैं बात करूँ तो फ्रिज का हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। एंटर प्रेस करके यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा कूलर इसका जो ऑर्डर लगा हुआ है राहुल को, जो कि हमें देना है 11 अप्रैल तक, क्योंकि 10 दिन की हमारी डेट रही थी। यहाँ पर सेल ऑर्डर इसी तरीके से देखना चाहेंगे हम, तो सेल ऑर्डर में जाएंगे और ग्रुप में जाकर हमें पता लग जाएगा कि सेल ऑर्डर जो है वो कूलर का लगा हुआ है, ना कि फ्रिज का लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम एंट्रीज को देख सकते हैं और कहाँ पर हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हमें पता लगता रहेगा। यहीं से जब हमारे पास ऑर्डर आता है, यानी हम उसको जब रिसीव करेंगे तो हम उसको परचेज करेंगे, और परचेज करने में बताता हूँ कि किस तरीके से हमें उसको ट्रैकिंग नंबर को यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ ना लिखते हुए। तो राहुल है, राहुल से जो हमारा ऑर्डर था वो ऑर्डर नंबर 1 था, यहाँ से मैंने ऑर्डर नंबर 1 के लिए सिलेक्ट किया। अगर हमने ऑर्डर नंबर के लिए सिलेक्ट नहीं किया है एंड और लिस्ट पे गए तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट लिखकर नहीं आया, हमें सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर राहुल के अकाउंट में ऑर्डर नंबर के लिए सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, टोटल स्टेटमेंट हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखकर आ जाता है। तो ये फायदा है हमारा कि हम ट्रैकिंग नंबर को यूज़ करें और उससे हम काफ़ी ज़्यादा तेज अपना वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने ये रिसीव कर लिया है, इसे परचेज कर लिया है, तो परचेज करने के बाद अभी हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं बचा हुआ है। एक बार मैं डिस्प्ले में जाके फिर से दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके परचेज ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ से हम ग्रुप के हिसाब से देख लेते हैं। तो परचेज ऑर्डर जो कि हमारा फ्रिज का था हम ले चुके हैं, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर अभी शो नहीं होता है। तो ये वीडियो जो थी मैंने बताया कि किस तरीके से ऑर्डर को हमें चेक करना है, ऑर्डर को लगाना है या ऑर्डर को रिसीव करना है। बाकी यहाँ पर राहुल से क्योंकि हमने ऑर्डर को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर दिखाता रहेगा कि राहुल को अभी हमें कितने रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं। जब हम ये दे देंगे तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ से शो होना बंद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम ऑर्डर को किस तरीके से वर्क करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।